छत्तीसगढ़ में खुलेंगे 6 नए सहकारी बैंक, निजी स्कूलों की फीस के लिए बनेगा कानून। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हुए कई अहम निर्णय। छत्तीसगढ़ में आज हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है तीज पर्व। कल से होगी गणेश चतुर्थी की धूम। खेलो इंडिया कैंप के लिए चुने गए छत्तीसगढ़ के 2 बैडमिंटन खिलाड़ी ओलंपिक खेलों के लिए किया जाएगा तैयार। और तेज बारिश से बस्तर संभाग की कई नदियां उफान पर। रायपुर जगदलपुर मार्ग पर घुटनों तक भरा पानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में निजी स्कूलों में फीस निर्धारण, खाली जमीनों के व्यावसायिक उपयोग समेत 33 बिंदुओं पर चर्चा हुई। बैठक की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि सरकारी विभागों की अनुपयोगी जमीनों को विकसित करने के लिए सड़क विकास निगम, हाउसिंग बोर्ड, सिंचाई विकास प्राधिकरण और औद्योगिक विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया है। इसी तरह ऐसे उद्योग जो पिछले 15 साल से लीज की जमीन पर उत्पादन कर रहे हैं, ऐसी जमीनों को फ्री होल्ड किया जाएगा, लेकिन फ्री होल्ड के बाद जमीन मालिक उसका लैंड यूज परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। उन्होंने बताया कि निजी स्कूलों के फीस नियंत्रण के लिए नया कानून बनाया जाएगा, जिसमें स्कूल प्रबंधन, अभिभावक तथा सरकार के प्रतिनिधि शामिल रहेंगे। उन्होंने बताया कि कैबिनेट की बैठक में अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण के गठन को भी मंजूरी दी गई है। इसी तरह अनुसूचित क्षेत्रों की तर्ज पर गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में भी तृतीय और चतुर्थ वर्ग की सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को महत्व दिया जाएगा। वहीं प्रदेश के महासमुंद, बालोद, बलौदाबाजार, बेमेतरा, जांजगीर चांपा और सरगुजा जिले में नए सहकारी बैंक खोले जाएंगे। इसी तरह बस्तर विश्वविद्यालय का नाम दिवंगत कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा के नाम पर किया जाएगा। श्री चौबे ने बताया कि साल 2006 में राबौर में माओवादी हमले में मारे गए 32 ग्रामीणों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए सहायता राशि दी जाएगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान व पूर्व विधायकों के पेंशन में भी बढ़ोतरी की गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना धीरे धीरे महामारी का रूप लेता जा रहा है। मंगलवार और बुधवार को 2 दिनों के भीतर जहां 1600 मरीज मिले थे, वहीं गुरुवार को कोरोना ने पिछले सभी आंकड़ों को बौना साबित कर दिया और एक ही दिन में कोरोना के 1052 नए मरीजों की पहचान की गई है, जबकि पिछले 24 घंटों के भीतर इस बीमारी से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा मरीज रायपुर जिले में मिले हैं, जहां पर 341 नए मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत सर्दी, खांसी, बुखार, सांस की तकलीफ और कोरोना संक्रमण के लक्षण वाले लोगों के 24 घंटे के भीतर सैंपल जांच के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की सचिव निहारिका बारिक सिंह ने कोरोना के संभावित मरीजों की पहचान के लिए सभी जिलों में सघन सक्रिय सर्विलेंस संचालित करने को कहा है। कल से शुरू हो रहे गणेश उत्सव पर इस बार कोरोना संक्रमण का साया स्पष्ट नजर आ रहा है। मूर्तिकारों ने अपनी दुकानों में कोरोना संक्रमण से बचाव के पूरे इंतजाम किए हैं। मूर्तिकार कमल प्रजापति ने बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण इस बार बड़ी मूर्तियों पर प्रतिबंध लगाया गया है, इसलिए इस बार छोटी मूर्तियां ज्यादा बनाई गई हैं। इसमें ऐसा देखिए, कोरोना के नाम से तो सभी कुमार धर्म संकट में है कि मूर्ति इस समय बिक पाएगी कि नहीं बिक पाएगी। 4 फीट से ऊपर मूर्ति का बैन है, सार्वजनिक बैन है, तो जितनी बड़ी मूर्तियां हैं वो तो लाए नहीं, लोग डर से बना चुके थे पहले, आदेश बाद में जारी हुआ। और उसके बाद छोटी मूर्तियां बहुत सस्ते दाम में बाहर व्यापारी को भी दिए, क्योंकि ज़्यादा मूर्ति यहाँ पर रहेगी, बिक पाएगी या नहीं बिक पाएगी करके। तो जिस हिसाब से लोग मेहनत किए और बनाए हैं, उस हिसाब से पिछले समय जो रेट मिला है वो मिलना मुश्किल है। ये परिस्थिति ये है
कि मूर्ति बेच लें, वही बहुत बड़ी बात है ना। वहीं लोग घरों में स्थापना कर पूजा के लिए छोटी गणेश प्रतिमाओं की खरीदारी में लगे हैं। मैं इसको घर पे ही हर साल विराजती हूँ और अब सोशल डिस्टेंसिंग है, इसीलिए यानी कॉलोनी में तो बैठा नहीं रहे, तो हम सब कॉलोनी वाले इस बार अपने अपने घर पे ही यानी गणेश जी विराजेंगे, ताकि अपनी हमारी श्रद्धा भी बनी रहे और हमारा त्यौहार भी अच्छे से निपट जाए। दरअसल राज्य सरकार ने इस बार सार्वजनिक रूप से गणेश की प्रतिमा बैठाने की अनुमति तो दी है, लेकिन जिस तरह की शर्तें रखी गई हैं, उसे देखते हुए इस बार पंडालों की संख्या नहीं के बराबर है। भले ही शहरों में बड़े पंडाल नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी गणेश उत्सव को लेकर लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। छत्तीसगढ़ में हरितालिका तीज पर्व पूरे भक्ति भाव और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के बाद भी इस पर्व को लेकर सुहागिनों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। राजनांदगांव में भी महिलाओं ने पति की दीर्घायु के लिए 24 घंटे का निर्जला व्रत रखा, जबकि कुंवारी युवतियों ने भी व्रत रखकर अच्छे वर की कामना की। करूभात से पर्व की शुरुआत करने वाली महिलाएं आज शाम को श्रृंगार कर फुलेरा सजाकर पूरे विधि विधान से शिव पार्वती की पूजा कर मंगल गीत गाएंगी। तीज पर्व को लेकर पिछले 2 दिनों से बाजार में काफी रौनक बनी हुई है। गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर वन परिक्षेत्र में दलदल में फंसे एक नन्हे हाथी को रेस्क्यू कर बचा लिया गया। जानकारी के मुताबिक ग्राम बनगवा में बीती रात 20 हाथियों का दल जंगल से गुजरा। उनके साथ चंद घंटे पहले पैदा हुआ हाथी का बच्चा भी शामिल था। बताया गया है कि अंधेरा होने के कारण हाथी का बच्चा चलते वक्त खेत के दलदल में फंस गया। इस दौरान सभी हाथी आगे बढ़ गए, जबकि उसकी मां उसे बचाने की कोशिश में लगी हुई थी। सुबह जब गांव के लोगों को इसकी जानकारी हुई, तब उन्होंने वन विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने पहुंचकर दलदल से हाथी के बच्चे को बाहर निकाला। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक हाथी का बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है और वो अपने दल में शामिल हो गया है। छत्तीसगढ़ के बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप और ईशान भटनागर का जूनियर टॉप्स खेलो इंडिया स्कीम के लिए चयन किया गया है। भारतीय खेल मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इस स्कीम में ओलंपिक खेलों के लिए इन खिलाड़ियों को तैयार किया जाएगा। इन खिलाड़ियों को भारत सरकार की ओर से 25,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। इसके अलावा भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। भिलाई की रहने वाली आकर्षि कश्यप वर्तमान में देश की नंबर 1 खिलाड़ी हैं। कोरोना संक्रमण के कारण वे घर पर ही रहकर अभ्यास कर रही हैं। मेरा प्रैक्टिस काफ़ी अच्छा चल रहा है एंड चूँकि मेरी बचपन से ही आदत है कि मैं सिंगल कोर्ट में भी खेलती हूँ। मेरे जो कोच है यहाँ पर मिस्टर शिव योगी जी, वो मुझे अकेले ही प्रैक्टिस कराते हैं, तो मेरा प्रैक्टिस इतना इफेक्ट नहीं हो रहा है। हम प्रॉपर सैनिटाइजिंग और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड घर पे भी मेरी फिजिकल फिटनेस अच्छी चल रही है। ऑल्टरनेट डे मैं प्रैक्टिस करती हूँ, जिसमें एक दिन जिम होता है एंड एक दिन फिजिकल ट्रेनिंग होती है, रनिंग वगैरह, तो वो प्रैक्टिस भी अच्छी चल रही है। एंड अभी मैं सुचित्रा बैडमिंटन एकेडमी जो कि हैदराबाद में है, वहाँ प्रैक्टिस करती हूँ। तो उनके जो ट्रेनर है वो मुझे हर दिन ऑनलाइन सेशंस और वर्कआउट प्रोग्राम भेजते हैं। उन्होंने बताया कि खेलो इंडिया टैलेंट हंट के लिए वे पहले से चयनित हैं। इस बार उन्हें ओलंपिक खेलों के लिए तैयार किया जाएगा। इस प्रोग्राम के तहत हमें 2024 पेरिस ओलंपिक्स और 2028 लॉस एंजल्स में जो ओलंपिक होने वाला है उसके लिए हमें ट्रेन किया जाएगा एंड ये काफ़ी मोरल भी सपोर्ट हमें मिल रहा है। बट मैं पहले से ही पास्ट 2-3 ईयर्स से खेलो इंडिया के टैलेंट हंट प्रोग्राम में सेलेक्टेड हूँ, क्योंकि मैंने 2018 में जो कि न्यू दिल्ली में खेलो इंडिया टूर्नामेंट हुआ था उसमें छत्तीसगढ़ को सिल्वर एंड 2019 पुणे में जो खेलो इंडिया का टूर्नामेंट हुआ है उसमें अपने स्टेट छत्तीसगढ़ को गोल्ड दिलाया था। तो मैं पहले से ही इस प्रोग्राम में सेलेक्टेड थी एंड इसके तहत हमें 5 लाख रुपीज़ सालाना मिलते हैं, जिसमें हमारा सारा खर्चा जो कि हमारे ट्रेनिंग वगैरह का है एंड जिस अकेडमी में हम प्रैक्टिस करते हैं उसका खर्चा वो लोग देते हैं।
वहीं रायपुर के ईशान भटनागर देश के 7वें नंबर के मिश्रित युगल खिलाड़ी हैं। पुरुष युगल में ईशान 20वें नंबर पर हैं। ईशान भी घर पर ही जरूरी एहतियात बरतते हुए लगातार अभ्यास कर रहे हैं। अभी तो जैसे जो नीडफुल चीजें हो सकती है वो कर रहे हैं। घर पे जितने सामान अवेलेबल है उन सब चीज़ों की जितनी हेल्प हो सकती है उससे कर रहे हैं। जैसे अभी मेरे घर के पास ही ग्राउंड है तो वहाँ पे मैं फिटनेस कर सकता हूँ, और एकेडमी में भी हमारे जूम सेशंस चल रहे हैं तो जूम क्लास में फ़ोन से करता हूँ मैं। और बीच में अभी सप्रे स्कूल में भी प्रैक्टिस कर रहा था जहाँ पे मैंने खेलना स्टार्ट किया था, तो वो धीरे धीरे खुल रहा है तो धीरे धीरे वहाँ कभी कभी कोर्ट में प्रैक्टिस मिलती है। उन्होंने कहा कि सरकार तथा खेलो इंडिया का बेहतर सहयोग मिल रहा है। एकेडमी में प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ तो पूरा 100% देते हैं, तो अभी ये कोरोना के कारण तो 100% नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन जितना कर सकते हैं अपनी बॉडी पे जितना वर्क कर सकते हैं उतना कर रहे हैं घर पे रह के। और जैसा मुझे लग रहा है कि मेरे लिए भी बहुत ब्राइट फ्यूचर है, तो वैसे ही मेरे जूनियर्स के लिए भी और अपकमिंग प्लेयर्स के लिए भी बहुत ब्राइट फ्यूचर रहेगा। और गवर्नमेंट, खेलो इंडिया, साई ये सब बहुत सपोर्ट कर रही है जितने भी अपकमिंग प्लेयर्स हैं, तो उनको भी बहुत फ़ायदा होगा जैसे हमको हो रहा है अभी। दरअसल भारतीय खेल मंत्रालय ने वर्ष 2024 और 2028 में होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए पदक विजेता खिलाड़ी तैयार करने के लिए जूनियर टॉप्स खेलो इंडिया स्कीम की शुरुआत की है, जिसमें देश भर के 12 खेलों के 258 जूनियर प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन किया गया है। बस्तर संभाग में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण इंद्रावती नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है, जिससे संभाग के कई गांव टापू बन गए हैं। बारिश से पैदा हुए हालात से निपटने के लिए जिला प्रशासन बाढ़ आपदा प्रबंधन में लगा हुआ है। बस्तर तथा कोंडागांव जिले के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। जगदलपुर कलेक्टर रजत बंसल ने सभी विभागों की तथा कोरोना टास्क समिति की बैठक लेकर बारिश के हालात की समीक्षा की। उन्होंने डुबान क्षेत्र के लोगों को राहत शिविर में रखने के निर्देश दिए हैं। इसी तरह कोंडागांव के जमकोटपारा गांव में तालाब का पार टूट जाने से रायपुर से जगदलपुर जाने वाले NH 30 मार्ग पर घुटनों तक पानी भर गया है, जिससे आवागमन प्रभावित हो गया है। इधर गरियाबंद जिले में पैरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। यहां सीकासेर बांध 91% भर गया है, जिसके कारण बांध के 10 गेट खोले गए हैं। इससे 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। मौसम विभाग द्वारा प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने तथा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ में खुलेंगे 6 नए सहकारी बैंक। निजी स्कूलों की फीस के लिए बनेगा कानून। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हुए कई अहम निर्णय। छत्तीसगढ़ में आज हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है तीज पर्व। कल से होगी गणेश चतुर्थी की धूम। खेलो इंडिया कैंप के लिए चुने गए छत्तीसगढ़ के 2 बैडमिंटन खिलाड़ी। ओलंपिक खेलों के लिए किया जाएगा तैयार। और तेज बारिश से बस्तर संभाग की कई नदियां उफान पर। रायपुर जगदलपुर मार्ग पर घुटनों तक भरा पानी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।